Hello friends, very good evening to all of you. My name is Prashanjit Haldar and in this video I will teach sub-journal, advantages of journal and limitations of journal. So let's start the video. दोस्तों जर्नल में आ गए हैं हम लोग। अब मैं बताऊंगा कि जर्नल जैसे जर्नल जो है उसको बहुत सारे सब डिवाइड किया गया है। नंबर ऑफ सब जर्नल्स हैं जर्नल के, जिसको कि हम लोग स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। सो जर्नल को क्यों बांटा गया? क्योंकि ऐसा है कि जर्नल में बहुत सारे जब ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा बल्कि ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो सिर्फ जर्नल उसको करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए जर्नल को सब डिवाइड कर दिया गया, जिसको कि सब जर्नल्स कहते हैं, जो कि जाना जाता है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के रूप में जाना जाता है। जैसे कि मैंने इस आप वीडियो में बोर्ड में देख सकते हैं कि मैंने लिखा भी है कि द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब जर्नल्स नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब है ये सेपरेट सब्सिडरी बुक्स, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा ट्रांजेक्शन है तो आपको जर्नल बनाते एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो कुछ खास ट्रांजेक्शन है उसके लिए एक अलग बुक उसमें ही एंट्री होगा। जैसे कैश बुक है, जैसे जर्नल में कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाए कि हम कैश वाला जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम कैश बुक में करेंगे, तो यहाँ पे पहली बार कैश बुक में ही एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पे कैश बुक जो होगा ये एक सेपरेट सब्सिडरी बुक होगा, जर्नल का ही है। उसी प्रकार परचेज बुक है, परचेज से रिलेटेड जितना भी है उसको ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग जर्नल में ना करके परचेज बुक में करेंगे। सेल्स, उसी प्रकार सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री सेल्स बुक में करेंगे, ना कि जर्नल में करेंगे। परचेज रिटर्न से रिलेटेड हो तो परचेज रिटर्न बुक में ही करेंगे। सेल्स अगर सेल्स किया उसको रिटर्न आया है तो सेल्स रिटर्न बुक में ही उसको लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक है तो बिल रिसीवेबल का जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको बिल रिसीवेबल बुक में लिखेंगे। बिल्स पेएबल बुक में बिल्स पेएबल के से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे। और बाकी जो सातों में जितने भी हैं सब एंट्री करने के बाद जो बचेगा उसको जर्नल प्रॉपर में मतलब जर्नल बनाएंगे। तो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जर्नल अगर बनाइएगा सारे ट्रांजेक्शन का तो एक बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इस वजह से हम लोग ऐसे इसको सब डिवाइड किए। अब कर सकते हैं ऐसे, अब ये पूरा जर्नल सब एंट्री का भी, सब ट्रांजेक्शन का सब एंट्री को भी आप जर्नल में रख सकते हैं, सब ट्रांजेक्शन को भी आप जर्नल बना सकते हैं। लेकिन वो एक, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक लेंदी प्रोसेस, लंबा लॉन्ग प्रोसेस है। वो माने आपका खाता भर जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, इसीलिए ऐसा किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैसा इसको रखता है। जर्नल अगर सारे जर्नल में करना चाहे तो जर्नल में करेगा। बहुत कोई अगर ऐसा सेपरेट सब्सिडरी बुक्स का करेगा, रखना चाहता है रिकॉर्ड, तो वो ऐसे करेगा। अब हम बताना चाहता हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ जर्नल क्या है, जर्नल का लाभ क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेजेस है कि मिनिमाइजेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कोई भी जर्नल बनाने से क्या होता है कि कोई भी आपका पास सारा एक रिकॉर्ड रहता है, आपका जो संभावना हो जाती है भूलने की, ट्रांजेक्शन को भूल जाने की, या रिकॉर्ड करने से आप भूल हो सकता है, भूल चूक हो सकता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो भूल हो सकती है, तो उसको मिनिमाइजेशन हो जाता है। अगर जर्नल में सारे एंट्री कर देते हैं तो वो आपकी पॉसिबिलिटी घट जाती है। अब दूसरा है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल बनता है, डेट वाइज डे वाइज आपका जर्नल बनता है, तो आपको खोजने में भी आसानी काफ़ी होती है। इसलिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के वजह से जर्नल में आप अपने कोई भी ट्रांजेक्शन को जिसको कि आप खोजना चाहते हैं, टैली करना चाहते हैं लेजर से, लेजर में कोई ऐसा एक एंट्री है जिसको आपको लगता है कि जर्नल में कहाँ है, या जर्नल से उसको टैली करना चाहते हैं, तो जर्नल में जा करके उस डेट में जा करके डायरेक्ट डेट में जा करके उसको फाइंड आउट आप कर सकते हैं। इससे सुविधा होती है। तीसरा है कि फैसिलिटेट्स द पोस्टिंग इनटू लेजर थ्रू द एनालाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स है। जर्नल में डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट्स रहता है, उसको एनालाइज करके, ठीक है, जब आप पोस्टिंग कीजिएगा लेजर में तो आपको काफ़ी मदद मिलता है पोस्टिंग करने में। फोर्थ वन इज, जो चौथा लाभ है
वो है नरेशन। क्योंकि जर्नल में जैसा लास्ट वीडियो में बताया थे कि एंट्री करने के बाद नीचे छोटे से ब्रैकेट में हम लोग नरेशन करते हैं, एक नरेट कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन वो जो हम लोग एंट्री किए हैं वो एक्चुअली किस कारण हुआ है, उसका कौन सा ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, उसके वजह से हम लोग वो एंट्री किए हैं। तो उस एंट्री का एक छोटा सा व्याख्या हम लोग कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है आपको ट्रांजेक्शन का पूरा आपको क्या एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। पांचवा है फैसिलिटेट्स क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स इन केस ट्रायल बैलेंसर डज नॉट एग्री। मान लीजिए आप ट्रायल बैलेंस जब बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में आपको दिक्कत हो रहा है, उसमें मैच ही नहीं हो रहा है, ट्रायल बैलेंस उसको अग्री नहीं कर रहा है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं लेजर, क्योंकि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस का आता है। तो लेजर में अगर गड़बड़ी होगा तो ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ी होगा, जर्नल में गड़बड़ी होगा तो लेजर में गड़बड़ी होगा। तो आप जा करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जर्नल में वो है कि नहीं। अगर जर्नल में होगा तो लेजर में जाएगा, अगर लेजर में नहीं गया है तो इसका मतलब जर्नल में नहीं था, अगर जर्नल में है लेजर में नहीं गया है तो भी दिक्कत है। इस तरह से क्रॉस चेक हो जाता है। छठा है आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज मेंटेन ऑन अ परमानेंट बेसिस। अब यहाँ ट्रांजेक्शन की जो आइडेंटिटी है वो तो ऑब्वियसली कि परमानेंट बेसिस पे मेंटेन हो ही जाता है, क्योंकि एक बार जर्नल आप बना देते हैं वहाँ पे वो रिकॉर्डेड रहता है, माने वो परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। तो एक परमानेंट जो बेसिस पे आपका ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन जिसकी आप एंट्री करते हैं उसके एक आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। सातवां है आफ्टर द जर्नल एंट्रीज पोस्टिंग इन लेजर कैन बी मेक एज एंड वेन कन्वीनियंट। एक बार जर्नल बना लीजिए, जब आपको कन्वीनियंट लगे तभी आप लेजर में पोस्टिंग कीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो एक बार हो चुका है, क्योंकि उसी बेसिस पे आप लेजर में जाइएगा तो फिर आपको वो जो रिसीट वगैरह जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो जर्नल में रिकॉर्ड होता है, अब फिर से जब लेजर बनेगा तो डायरेक्ट आप रिसिप्ट को नहीं देखिएगा, आप डायरेक्ट जर्नल में जाइएगा, क्योंकि जर्नल में ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड हो चुका है। तो इस तरह से ये सारे जो एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, स्टूडेंट आप लोग समझ जाइए। ये आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जर्नल क्यों बनाते हैं भाई, जर्नल के लाभ क्या है, तो ये सारे लाभ आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में। अब लाभ जहाँ पर भी एडवांटेजेस है वहाँ डिसएडवांटेजेस भी रहेगा, वहाँ कुछ लिमिटेशन भी रहेगा, तो उसी प्रकार कुछ लिमिटेशन भी यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। पहला कि व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इज लार्ज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, इट विल बिकम बल्कि, पहले से मैं बोल रहा हूँ, लंबा हो जाता है एंड वॉल्यूमिनस, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस बन जाता है। इसलिए यूजुअली जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग सेपरेट बनाते हैं, सेपरेट अलग अलग बुक्स बनाते हैं। जैसा कि मैं शुरू में ही बता दिया, सेपरेट सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, जैसे कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, सेल्स रिटर्न बुक हो गया, बिल्स रिसीवेबल बुक हो गया, बिल्स पेबल बुक हो गया, जर्नल प्रॉपर हो गया। तो क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता, शुरू में ही बता दिया, इसीलिए ये तो एक खामी हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया, इसीलिए इसको लिमिटेशन में रखे हैं। दूसरा लिमिटेशन इसका, मेनी ट्रांजेक्शंस आर रिपीटेटिव इन नेचर। अब क्या होता है, जर्नल में आप बना रहे हैं, ऐसा मतलब कैश से रिलेटेड बहुत सारा एंट्री बार बार आ रहा है, तो आप बार बार कर रहे हैं, तो ये भी एक उसका लिमिटेशन है। अब सब्सिडरी बुक खोलने से क्या होता है, एक ही जगह सारा एंट्री हो जाता है, जर्नल छोटा हो जाता है, तो एक खामी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तीसरा है इन ऑर्डर टू एसर्टेन कैश बैलेंस एवरी डे, कैश ट्रांजेक्शंस आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक कॉल्ड कैश बुक, thus cash transaction need not be recorded in journal। तो ये भी है, आपको प्रत्येक दिन आपको कितना कैश है जानना चाहते हैं, तो आप तो जर्नल में तो क्योंकि डे वाइज क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर होते हैं, सबका एक कैश 1 तारीख को हुआ, एगो 5 तारीख को हुआ, एगो 2 तारीख को हुआ, सबको एगो 10 तारीख को हुआ, एगो 15 तारीख को हुआ, तो सबको आपको ढूंढ ढूंढ के सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एवरीडे बेसिस पे किया जाएगा, तब दिक्कत होगा। इसलिए क्या होता है कि हम लोग कैश बुक सेपरेट से बना लेते हैं और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को जर्नल में ना लिख करके कैश बुक में कर देते हैं, क्योंकि कैश बुक ऑल्सो है सब जर्नल्स एज सेपरेट सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल। तो ये खामी है, क्योंकि अलग से कैश बुक को रखना पड़ता है। चौथा है और लास्ट, नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। आपको प्रॉम्प्ट बेसिस में जानकारी तो मिलेंगे नहीं, वो आपको उसको देखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब आपको कंक्लूजन में आप उसका इंफॉर्मेशन
आप प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टेंट या प्रॉम्प्ट बेसिस पे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ लिमिटेशन है जर्नल के। अब दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को अगर इस वीडियोस के माध्यम से कुछ लाभ हुआ या लाभ हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास से तुरंत वो चला जाएगा, ताकि आप लोग को फिर से लाभान्वित हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून विथ मी। थैंक्स अ लॉट।